भीड़ ने अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी वार्ड के भीतर कैसी तबाही मचाई है वो देखिए। घुसते ही ये जो कमरा है ये पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। देखिए तमाम जो मशीनें हैं डॉक्टरों की वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त दिख रही हैं। इससे जो दंगाई हैं उनके भीतर की नफरत का पता लगता है। बहुत सामान है, फ्रीज है, औषध है, सब सरकार है, लाइट फ्रीज सब भांगचूर कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड तक को उन्होंने तोड़ा है। किस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड पर चोटें की गई हैं और ये जाहिर है कि लोगों के पास सिर्फ हाथ से ही ये नहीं टूटे होंगे, बहुत सारे औजार लेकर के वो आए होंगे और यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो न टूटी हो। सवाल ये है कि अचानक इतनी भीड़ अस्पताल पर अटैक करने के लिए कैसे पहुंची? 1000 लोगों को एक साथ किसने जुटाया? अस्पताल के भीतर घुसकर तोड़फोड़ करने का मकसद क्या था? क्या आरजीकर अस्पताल में हुई वारदात के पीछे बहुत बड़ी साजिश है? क्या ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि कोलकाता आरजीकर अस्पताल कांड में कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कुछ डॉक्टरों के साथ मैंने बात भी किया, उनको आशंका है, हमको भी आशंका है। आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इन्वेस्टिगेशन करके आप सामने लाइए कि क्या सच है, क्या नहीं। आशंका ये है कि इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक बार सुनाई देता है कि ब्रेकेज हुआ है कॉलर बोन का, बाद में पुलिस बोलती है कि ब्रेकेज नहीं हुआ है। कहीं पे कोई बोल रहा है कि पेल्विक जो हड्डी होती है हमारी पेल्विक बोन, उसकी भी ब्रेकेज था। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने डॉक्टर्स के एक ग्रुप का हवाला देते हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात के पीछे ड्रग्स और सेक्स रैकेट का नाम लिया है। ये जो पीजी डॉक्टर्स के इंटर्न्स के जो टीम है उसमें उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें बहुत ऐसे विषय आए हैं जिसका कुछ स्क्रीनशॉट हमारे पास भी पहुंचा है, जिसमें ड्रग्स रैकेट, सेक्स रैकेट या सेक्स एक्सप्लॉयटेशन ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक टीएमसी एमपी उनके भतीजे के भी नाम बार बार आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि टीएमसी के इतने महिला सांसद होने के बाद, इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद एक भी महिला सांसद ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। टीएमसी के 2 सांसद, 3 विधायक उसी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, लेकिन उनका भी मुंह में कोई प्लास्टर लगा दिया, किन्होंने सेलोटेप लगा दिया किसी ने, यानी दाल में कुछ काला है। आरजीकर अस्पताल में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद पूरा देश स्तब्ध है। जरा सोचिए, एक अस्पताल जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है, उस अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग का ये वो सेमिनार हॉल है जहां सोती हुई डॉक्टर पर अटैक किया गया था। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह की दिल दहला देने वाली बातें सामने आई हैं, उसके बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर को साजिश के तहत मारा गया है। पुलिस बोल रही है कि एक एक्यूज्ड है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, बोल रहे और भी लोगों को पकड़ेंगे, मालूम नहीं किसको पकड़ेंगे, इन्वॉल्वमेंट अगर एक का है तो। बाद में पुलिस पता चलता है मीडिया से मोर देन 1 सीमेन सैंपल मिला है, तो एक आदमी का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये घटना घटने के बाद जिन लोगों ने काम किया वो आके महिला डॉक्टर की गाड़ी को तोड़ा। ये सिर्फ रेप की घटना नहीं है, रेप एंड मर्डर नहीं है, ये जो घटना दर्शाती है। और कलर बोन का अगर ब्रेकेज हुआ है और गाड़ी भी तोड़ा गया, इसमें दिखाता है जिन लोगों ने घटना घटाई उनमें खुन्नस था उस डॉक्टर के खिलाफ। मतलब कुछ राइवलरी है या कुछ अलग चीज है जो शायद महिला कुछ जान गई थी जो जानना नहीं था। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई। रेप के आरोप में 33 साल के संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है उसके बाद लेडी डॉक्टर के साथ गैंग रेप की आशंका जताई जा रही है। This is a case of gang rape, but this was dismissed by the police of West Bengal. अभी तक जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रहा है, जो हम लोगों का विभिन्न डिफरेंट सोशल मीडिया और पीएम रिपोर्ट और जो भी एविडेंसेस हाथ में आए हैं,
उस हिसाब से दिस इज डेफिनेटली गैंग रेप, दिस इज नॉट पॉसिबल बाय वन पर्सन। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता से बात की है। पिता के मुताबिक बेटी ने बताया था कि वो अस्पताल में कुछ परेशान थी। उसका जो VP है, जो इमीडिएट सीनियर है, जिसका अंडर में वो काम करते थे, उसका ऊपर उसका बहुत दिक्कत था उसका। जब ये पता लगा बेटी के बारे में और आज की जो स्थिति है, भरोसा है कि सरकार इंसाफ दे रही है? भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, किसी का ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। मेरा जो सबसे बड़ा एजेंसी है क्राइम ब्रांच के, वो CBI है, हम लोग जानता है, वही जानता है। उसको सब दिया गया हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट के अपने नजरी में ये तदंत होगा। और क्या बोले, सारा देशवासी इतना देखिए क्या कर रहा है सारा देश का लोग। ये सब मेरा लड़का लड़की मानता है हमको। एक लड़की गया है, एक करोड़ लड़का लड़की मेरा सामने आके उसका विचार चाहिए। आखिरी बार जब अपनी बच्ची को देखा, उस पल को याद करके पिता बिलक बिलक कर रो उठे। बेटी को देखा था आखिरी बार अंतिम संस्कार के पहले, तो क्या बीत रही थी आप पर? क्या बोले, इसके बारे में बोलना बहुत दिक्कत है। 60 साल 62 साल मेरा उम्र है। इतना साल से हम जो कुछ किया है, हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया। इसका ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इसका बारे में आप लोग मत पूछिए। आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया। क्या बोलूं, इतना एक लड़की का इधर। माँ कहती है कि आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इंसाफ होगा। যদি বিচার পায় তাহলেই আমাদের একটু আত্মার শান্তি হবে, আমার মেয়েটারও একটু আত্মার শান্তি হবে। আর এবং ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যেন না ঘটে, ऐसा घटना दुर्घटना किसी का पास যেন আমার মতো কোল ফাঁকা না হয়ে যায়। আর পুরো দেশবাসীর উপর আমাদের একদম অন্তর থেকে আস্থা আছে। और सवाल अब ये भी है कि क्या अस्पताल की बिल्डिंग के भीतर ट्रेनी डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ था?